पंडित जी एक प्रश्न है। ईसाई कहते हैं कि औरतों में और जीवों में आत्मा नहीं होती है, इसलिए औरतों जीवों में आत्मा नहीं होती है क्योंकि उन्हें पसली से बनाई गई है, फूंक दी गई है। तो इस्लाम यानी कुरान और बाइबल के अल्लाह और गॉड को औरत बनाना नहीं आता। जब आपकी ये मान्यता है कि एक पत्नी के बनाने के कारण बाएं पसली की एक टेढ़ी हड्डी कम है, तो जब जिसके पास 4 पत्नी उसके कितनी हड्डी कम होनी चाहिए? ये मानवता विरुद्ध है, विज्ञान विरुद्ध है, सृष्टि नियम विरुद्ध भी है। तो आज का हमारा विषय है, क्या स्त्रियों में आत्मा नहीं होती है क्या? क्या स्त्रियों में आत्मा नहीं होती है क्या? उसी तरह और एक क्वेश्चन भी लेंगे, जैसे कि क्या पुरुषों में एक पसली या हड्डी कम होती है क्या? पुरुषों में एक पसली यानी कि हड्डी कम होती है क्या? इस विषय को हम लोग ध्यान करेंगे। इस विषय को बताने का मुख्य उद्देश्य ये है कि कई सारे लोग हैं जो बाइबल को गलत तरीके से पढ़ते हैं और इसमें से हर चीज़ को गलत मतलब निकालते हैं और बाइबल को गलत साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। उस तरह मसीह समाज में भी कुछ लोग जो है बाइबल को सही ढंग से ना पढ़ने के कारण, सही तरीके से ना सीखने के कारण लोगों को जो है जवाब देने के चक्कर में उल्टा पुल्टा जवाब देते हैं और इसका फ़ायदा जो है बाहर के लोग जो मसीह विरोधी लोग होते हैं उठा लेते हैं और बाइबल को पूरी तरह गलत प्रचार करते हैं और लोगों में जो है बाइबल के प्रति जो है पूरा गलत संदेश जो है लोगों को प्रचार करते रहते। तो इन सारे विषयों को हम लोग बाइबल से ध्यान करेंगे कि क्या स्त्रियों में आत्मा नहीं होती है क्या? सबसे पहले इस पॉइंट को हम लोग ध्यान करेंगे, क्या स्त्रियों में आत्मा नहीं होती है क्या? इस विषय को क्यों लोगों ने निकाला या फिर ये थिंक लोगों में क्यों आया, ये सोच क्यों आया, हम देखेंगे। समझो, परमेश्वर ने क्या किया? हव्वा को बनाया। परमेश्वर ने क्या किया? हव्वा को बनाया। और हव्वा को बनाने से पहले परमेश्वर ने किसको बनाया? आदम को भी बनाया। आदम के बारे में क्या लिखा है? आदम के बारे में ये लिखा है कि उत्पत्ति का 2 अध्याय 7 वचन में हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नतनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। मतलब जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने क्या किया? भूमि के मिट्टी से ये सारे शरीर को रचा। रचने के बाद क्या किया? जीवन का श्वास उसमें फूंक दिया। लेकिन जब परमेश्वर हव्वा को बनाया, जब हव्वा को बनाया तो परमेश्वर ने क्या नहीं किया? जीवन का श्वास नहीं फूंका। इसलिए स्त्री में क्या नहीं है? आत्मा नहीं है करके लोग जो है ना बताने की कोशिश करते हैं। उस विषय को हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति का उसका 2 अध्याय 21 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर स्त्री का निर्माण कैसे हुआ करके लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को बारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। मतलब जब भी हव्वा का निर्माण के बारे में हम देखेंगे तो परमेश्वर ने क्या किया? आदम को बारी नींद में डाल दिया, मतलब बेहोश कर दिया। बेहोश करने के बाद परमेश्वर ने क्या कर दिया? एक पसली को जो है आदम में से निकाला। आदम में से पसली को निकालकर उस पसली से परमेश्वर ने क्या किया? उसने स्त्री को बना दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो परमेश्वर ने यहाँ पर आत्मा को फूंका करके या फिर आत्मा को प्रवेश करा करके लिखा नहीं है। तो इस विषय को लेकर लोग क्या कर रहे हैं? पुरुषों में आत्मा होती है लेकिन स्त्रियों में आत्मा नहीं होती है। ऐसा क्यों अगर पूछेंगे तो जब परमेश्वर ने पुरुष को बनाया तो उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया, मतलब आत्मा को जो है ना प्रवेश कराया। लेकिन हव्वा को बनाया, जब स्त्री को बनाया तो परमेश्वर ने क्या नहीं किया? आत्मा को प्रवेश नहीं कराया करके लोग जो है मूर्खता की तरह क्या कर रहे? बात कर रहे। और ऐसे पॉइंट्स लेकर ये आर्य समाजी के महेंद्र पाल हो गए, राहुल आर्या हो गया, अंकुर कुरारी हो गया, कई सारे मूर्ख लोग हैं जो इस तरह का पॉइंट्स लेकर क्या कर रहे हैं? लोगों को जो ना गलत शिक्षा देने लग रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये टोटल जो बात है, टोटल जो है ना अफवाह है या फिर रूमर्स है या फिर ये पूरा गलत धारणा है। लोग जो ये बता रहे कि स्त्रियों में आत्मा नहीं होती है, ये सिर्फ लोगों ने क्या पता है? अफवाह फैलाया और बाइबल को गलत साबित करने के लिए बहुत ही गलत प्रचार लोगों ने किया है। लेकिन बाइबल हम ध्यान से पढ़ेंगे, ढंग से अगर हम बाइबल पढ़ेंगे, समझो बाइबल कहीं पर भी ये नहीं बताते कि स्त्रियों में आत्मा नहीं होती है करके, बाइबल में कहीं पर भी नहीं है। बाइबल में एक वचन भी, एक रेफरेंस भी कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि पुरुषों में आत्मा होती है, स्त्रियों में आत्मा नहीं होती है करके, बाइबल में एक भी जगह लिखा नहीं है। लेकिन कुछ
मंद बुद्धि वाले मूर्ख लोग जिनको बाइबल पढ़ना नहीं आता, समझ में नहीं आता, उन लोगों ने क्या कर दिया, बाइबल को गलत तरीके से समझ के ले लिया। अगर हम ये समझेंगे, समझो जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तब उसने आत्मा को प्रवेश किया, लेकिन स्त्री को बनाया इतना प्रवेश नहीं किया, यहाँ पर नहीं लिखा करके, अगर ये लॉजिक के हिसाब से चलोगे, समझो ये लॉजिक के हिसाब से आप ये बोलो कि जब परमेश्वर स्त्री को बनाया तो आत्मा प्रवेश करा करके लिखा नहीं है करके, आप ये लॉजिक पे चलोगे समझो, तो बाइबल में एक वचन ऐसा भी है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय 1 वचन में, यहाँ पर किसका जन्म हो रहा है पता है? पुरुष का, मतलब कैन का जन्म हो रहा है। किसका जन्म हो रहा है? कैन का जन्म हो रहा है। कैन का जन्म कैसे हुआ? जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। अभी कैन कौन है? स्त्री है क्या पुरुष है? कैन जो है पुरुष है। अभी लोग कहते हैं कि पुरुषों में आत्मा होती है, स्त्री में आत्मा नहीं होती, क्योंकि जब परमेश्वर स्त्री को बना रहा था तब क्या नहीं किया? स्त्री के अंदर आत्मा को प्रवेश नहीं किया, इसलिए उसके अंदर आत्मा नहीं है करके तुम इस तरह बातें करेंगे समझो। तो यहाँ पर कैन के अंदर भी आत्मा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया और तब उससे गर्भवती होकर कैन को जन्म दे। तो यहाँ पर भी नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने आत्मा को फूका या फिर आत्मा को प्रवेश करा, यहाँ पर भी लिखा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कैन के अंदर आत्मा नहीं है। इसका मतलब ये है कि कैन के अंदर आत्मा नहीं है, नहीं ना। मतलब ज़रूरी नहीं कि हर जगह परमेश्वर ये बोलते रहे कि मैंने उसमें आत्मा प्रवेश करा है, आत्मा प्रवेश करा है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य के अंदर चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के अंदर क्या होती है? आत्मा होती है। अगर आप बोलोगे समझो कि परमेश्वर ने स्त्री के अंदर आत्मा फूका नहीं, उसके अंदर आत्मा नहीं है करके आप बोलोगे समझो, तो यहाँ पर कैन के अंदर भी आत्मा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पर भी नहीं लिखा है कि उसके अंदर जो है ना आत्मा फूका करके, कैन के बारे में भी लिखा नहीं है। तो ये जो टोटल लॉजिक है, टोटल क्या पता है? गलत है। बाइबल हमें बताती है कि स्त्रियों में भी आत्मा होती है और पुरुषों में भी आत्मा होती है, क्योंकि मनुष्य का शरीर चलता है तो उसका कारण है कि आत्मा है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इसके लिए यीशु मसीह ने बाइबल में यूहन्ना सुसमाचार 6वां अध्याय है, यूहन्ना सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 63 का हम देखेंगे समझो, यहाँ पर लिखा है आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। मतलब यहाँ पर बाइबल बता रही है कि आत्मा ही जीवनदायक है, आत्मा की वजह से ही मनुष्य जीवित रहता है। अगर आत्मा रहेगी तो वो चल सकता है, फिर सकता है, देख सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है, लेकिन आत्मा नहीं रहेगी तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए बाइबल को हम ढंग से पढ़ेंगे समझो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों में जो है ना आत्मा होती है। उस तरह बाइबल जो है कहीं पर भी ये नहीं बताते कि स्त्रियों में आत्मा नहीं होती, करके बाइबल में कहीं पर भी लिखा नहीं है। स्त्री मतलब जो है परमेश्वर ने उसके अंदर भी क्या किया पता है? रूह को जो है ना, आत्मा को जो है ना बनाया है। इसके लिए स्त्री भी जो है जीवित है, तो वो भी जो है आत्मा के द्वारा क्या कर रही है? जीवित रह रही है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने स्त्री के अंदर हव्वा को जब बना था परमेश्वर ने रूह नहीं फूका, इसके अंदर उसके आत्मा नहीं करके बोलना क्या है? मूर्खता। क्योंकि बाइबल में जो है कैन के विषय में हम देखेंगे समझो, वहाँ पर भी नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने आत्मा को फूका या आत्मा को प्रवेश कराया तब जो है ना कैन का जन्म हो करके कैन के बारे में लिखा नहीं है। तो जहाँ जहाँ पर भी नहीं लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर आत्मा नहीं है। तो आत्मा जो है स्त्री में भी होती है, पुरुष में भी होती है। और जो लोग ये बताते हैं कि स्त्री में आत्मा नहीं है, टोटल जो है ना अज्ञानी है, टोटल जो है ना मूर्ख लोग है। और ये महेंद्र पाल भी जो भी ऐसी ऐसी बातों को प्रचार कर रहा है, इसको भी बिल्कुल नॉलेज नहीं है, इसको भी बिल्कुल ज्ञान नहीं है। क्योंकि ये महेंद्र पाल जो है सिर्फ बाइबल को गलत साबित करने के लिए, बाइबल को किसी ना किसी तरह लोगों को गलत प्रचार करने के लिए कोशिश करते रहता है। उस तरफ दूसरा पॉइंट भी हम देखेंगे समझो, दूसरा पॉइंट को भी लेकर ये मूर्ख लोग क्या कर रहे हैं? आपस में चर्चा कर रहे हैं। आपस में क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि आदम को परमेश्वर ने क्या किया? बाहरी नींद में डाल दिया, उसमें से एक पसली को निकाल दिया। पसली निकाल दिया तो क्या हो गया? सारे पुरुषों में पसली कम होता करके प्रचार कर रहा है। आदम में से पसली निकाला तो क्या सारे मनुष्यों में पसली कम हो जाएगी? मतलब आदम में से पसली निकाल के हव्वा को बनाया, तो ये लोग क्या प्रचार कर रहे हैं कि सारे पुरुषों में क्या होता है? एक पसली कम होता है। किसने बोला तुमको? किसने बताया? क्या बाइबल में कहीं पर भी लिखा है कि आदम के अंदर एक पसली कम है, इसके लिए जितने भी सारे मनुष्य उसके अंदर एक पसली कम होता है करके बाइबल में किधर दिखा सकते हो तुम लोग? बाइबल में कहीं पर भी लिखा है क्या जितने भी सारे पुरुष होते हैं उसके अंदर एक पसली कम होता है करके कोई दिखा सकता है ना? ना तुम दिखा सकते हो, ना तुमको सिखाने वाला कोई बेवकूफ़ भी बता सकता है। तो ये सारी बातें क्या पता है? अफवाह है। बाइबल को गलत साबित करने के लिए, बाइबल को उल्टा पुल्टा प्रचार करने के लिए, बाइबल को लोगों को जो है गलत तरीके से दिखाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? ये सब चालाकी से जो है ना लोग क्या कर रहे हैं? बाइबल को प्रचार कर रहे हैं। लेकिन बाइबल में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि आदम के अंदर एक पसली कम है, इसलिए सारे पुरुषों में एक पसली कम होता करके बाइबल में कहीं पर भी लिखा नहीं है। दुनिया में भी हम देखेंगे समझो, एक समझो पिता समझो, अगर उसका समझो एक हाथ नहीं रहेगा
एक हाथ उसको नहीं रहेगा। अब उसका बच्चे को भी जरूर है क्या हाथ नहीं रहेगा। एक पिता को एक हाथ कट गया है ना, और उसने शादी किया, बच्चे को पैदा किया, तो ज़रूरी है कि पिता का हाथ नहीं है इसके लिए बच्चे का भी हाथ नहीं रहेगा, ज़रूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पिता का शरीर अलग है और बेटे का शरीर अलग है। पिता के अंदर एक शरीर का पार्ट कम होने से बच्चा ऐसा पैदा करके ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है ना। उसी तरह समझो पिता लंगड़ा है, समझो एक पैर नहीं है, समझो कट गया, समझो अभी उसने किसी बच्चे को जन्म दिया तो बच्चा भी क्या लंगड़ा पैदा होएगा? नहीं। अगर पिता अंधा है समझो तो ज़रूरी कि सब बेटा भी अंधा होएगा? नहीं ना। मतलब पिता में फॉल्ट है तो पिता में रहेगा, बच्चे के अंदर नहीं रहेगा। लेकिन तुम लोग क्या करते हो ना, तुमको जनरल नॉलेज पता होता है ना, तुमको साइंस पता होता है ना, विज्ञान पता होता है, कुछ भी पता नहीं होता है। बस अपने लोगों के बीच में बैठ के अपने लोगों को जो बेवकूफ़ बनाते हुए, खुद भी बेवकूफ़ बनते हुए, आर्य समाज के नाम पे क्या कर रहे हैं इन लोग, बेवकूफ़ बनते जा रहे, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आदम के अंदर पसली कम होगा, क्यों कम होगा? क्योंकि परमेश्वर ने उसके अंदर पसली को निकाले। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आदम के द्वारा जो भी बच्चे जन्म लेंगे पुरुषों में सबका हड्डी बंद होएगा। ये जो है तुम लोग क्या कर दिया, लोगों ने बेवकूफ़ बना दिया और तुम लोग आसानी से बेवकूफ़ बन गए, क्योंकि तुम्हारा काम ही आसानी से बेवकूफ़ बन जाना है ना। तुमको मूर्ख बनाना बहुत ही आसान है। क्यों? तुमको कुछ भी उल्टा पुल्टा बता दो जल्दी सीख लेते हो, लेकिन सच बताएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनोगे। तो इस तरह की कई सारे पॉइंट्स को तुम लोगों ने क्या किया पता है, अफवाह में फैला कर, उसको जो गलत तरीके से सीख कर, दूसरे की मूर्ख लोग की बातें सुनकर खुद मूर्ख बनकर लोग क्या कर रहे, तुम्हारी मूर्खता बता रहे। तो बाइबल में कई बार भी ऐसा नहीं है कि पुरुष के अंदर एक हड्डी कम होती है या फिर स्त्री में आत्मा नहीं होती करके, ऐसा बिल्कुल भी बाइबल में नहीं है।